So, hello everyone. Welcome to episode number 19 of this series called 60 Days as an Option Buyer. गाइज आज का मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था और इंटरेस्टिंग के साथ साथ मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के मूड में भी था। आज कौन से लोगों ने प्रॉफिट किया होगा? तो आज नंबर वन, जो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो लोगों ने चांसेस है कि प्रॉफिट किया होगा। नंबर टू, जो एक्सट्रीम डिसिप्लिन्ड है कि भाई मेरा टारगेट जब तक नहीं आता तब तक मार्केट को जितना भी अप डाउन करना है मार्केट को करने देंगे। अगर एक्सट्रीम डिसिप्लिन्ड के साथ आपने ट्रेड को होल्ड किया है तो हो सकता है, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली राइट डायरेक्शन के अंदर आप बैठे हैं तो आपको टारगेट मिल सकता है, या तो इनिशियल स्विंग के अंदर कहीं पे भी अगर आपने कैप्चर किया है तो आज के दिन आपको टारगेट मिल सकता है। इंटरेस्टिंग और एसएल हिटिंग के मूड में क्यों था? तो मेनली दो रीजन की वजह से। एक तो ये मोमेंटम देख लो, ये कैंडल देख लो जिसका नीचे का वीक काफ़ी बड़ा है, और ये कैंडल देख लो जिसका ऊपर का वीक काफ़ी बड़ा है। और फिर मार्केट ने थोड़ा बहुत बायर्स को इनवाइट किया। इतनी बड़ी पैनिक सेल की कैंडल दिखा के हो सकता है कि बायर्स को एग्जिट करवा दिया। फिर मार्केट ने वापस से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया। अच्छा सा ब्रेकआउट देने के बाद भी मार्केट ने उसके बाद क्या किया, वापस से यहाँ कहीं पे भी अगर किसी ने स्टॉप लॉस रखे होंगे तो वो सारे स्टॉप लॉस हिट कर दिए। तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो कहीं पे भी अगर आपने स्कैल्पिंग किया है तो प्रॉफिट मिल सकता है, और मान लो आपने बुलिश डायरेक्शन कंफर्म कर ली और बुलिश डायरेक्शन के अंदर आपका माइंडसेट यह है कि जब तक टारगेट अचीव नहीं होता तब तक मैं होल्ड करूंगा, तो चांसेस है कि ये पूरे मोमेंटम के अंदर मार्केट ने टोटल 30 40 50 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम दिया था, डिपेंडिंग कि आप कौन से ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे थे। या तो किसी ने ये इनिशियल स्विंग के अंदर कोई तो या तो ये वाली सेलिंग कैंडल के अंदर या तो ये कोई भी बुलिश मोमेंटम के अंदर ट्रेड कैप्चर कर लिया होगा, तो उसको आज के दिन प्रॉफिट हो सकता है। मेरे लिए आज का दिन थोड़ा सा लकी था। क्या लकी था, मैंने क्या ट्रेड लिया वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। बट सबसे पहली चीज़, मैंने आज ट्रेड प्लान क्या किया था, एग्जैक्टली मार्केट का बिहेवियर मुझे कौन से टाइम पे क्या लग रहा था, और फिर मैंने कौन से टाइम पे कौन से ट्रेड के अंदर एंटर किया, वो डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि कुछ लर्निंग आपको मिल जाए, एंड फिर कल के दिन मेरा क्या प्लान रह सकता है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, आज मैंने कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान किया था। तो ऑब्वियसली मेरी डायरेक्शन एकदम क्लियर एंड सिंपल थी, क्योंकि पिछले 2 दिन से मार्केट सेलिंग स्विंग का क्रिएशन कर रहा था। मैं सेलिंग ट्रेड के अंदर ट्रेड प्लान कर रहा था, और सेलिंग ट्रेड के अंदर मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ वो आप सभी को पता है। मैं सिंपल ये देखता हूँ कि मार्केट ओपन का हो रहा है, और ओपन होने के बाद मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो मार्केट हल्का सा गैप अप या तो फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के साथ मार्केट ने बाइंग स्विंग का क्रिएशन किया। जैसे ही मार्केट बाइंग स्विंग का क्रिएशन करेगा, आप सबको पता है कि मेरा ट्रेड कैसे एक्टिव होगा। जैसे ही मार्केट कोई रेजिस्टेंस एक्टिविटी क्रिएट करेगा उसी टाइम पे मेरा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। तो मार्केट फ्लैट या तो गैप अप ओपन होके बाइंग स्विंग का क्रिएशन किया। ये दोनों कैंडल को मैं रेजिस्टेंस नहीं मान सकता, ये सिर्फ एक होल्ड है, कोई रेजिस्टेंस एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। मार्केट ने रेजिस्टेंस कंफर्म कब किया? मार्केट ने रेजिस्टेंस कंफर्म किया ये पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। तो जैसे ही ये कैंडल क्रिएट हुई, मेरा सेलिंग ट्रेड एक्टिव हो गया था। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, आप सभी को पता है कि मैं सिर्फ 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड ही एंटर करता हूं। तो इतनी बड़ी कैंडल और इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे काफ़ी बड़ा लगेगा अगर मुझे 1:3 कैप्चर करना है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई छोटे से स्टॉप लॉस के अंदर काम करना है। फिर मार्केट ने वापस से कंटिन्यूएशन कैंडल क्रिएट की थी, और कंटिन्यूएशन कैंडल क्रिएट करने के बाद मार्केट ने अचानक से रिवर्सल दिखाया, और ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रही थी। और ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को मैं ऐसे मान रहा था कि हो सकता है ये पर्टिकुलर कैंडल के अंदर मुझे जो डिजायर्ड स्मॉल स्टॉप लॉस चाहिए वो स्मॉल स्टॉप लॉस मिल जाए। अभी ट्रेड एग्जैक्टली कहाँ पे एक्टिव हुआ, ट्रेड आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया उसका भी मैं आपको रीजन दिखाता हूँ, बट मैं आपको मेरी एक बार ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो 9:50 और 7 सेकेंड ये टाइम पे मेरा ट्रेड एक्टिव हुआ। 9:50 और 38 सेकेंड, यानी कि लेस देन 30 सेकेंड्स के अंदर मेरा ट्रेड खत्म हो गया। ट्रेड क्या था, 24,650 के पुट ऑप्शन के अंदर एंटर हुआ था। 127.75 की मेरी एंट्री प्राइस थी, और 135.28 ये मेरी एग्जिट प्राइस थी। 6-7 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। आइडियली क्या होना चाहिए था, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आज मेरे लिए एक लकी डे था। लकी डे क्यों था वो मैं आपको एक बार क्विकली दिखा देता हूँ। एक बार मैं 24,650 का पुट ऑप्शन का चार्ट एक बार ओपन करता हूँ। ठीक है, 9:50 की कैंडल में हमारी एंट्री थी। मैं एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करके आपको 9:50 की कैंडल दिखाता हूँ।
जैसा कि आप सबको पता है, मैं ट्रेड लेने के साथ ही मेरा स्टॉप लॉस में सिस्टम के अंदर सेट कर देता हूं। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली कैंडल के अंदर ही मेरी एंट्री थी और यही कैंडल के अंदर मेरा एग्जिट था। एग्जैक्टली सिनारियो क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ। जैसे ही ये कैंडल के अंदर मेरी एंट्री हुई, मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करने गया और जैसे ही मैं जब तक सेट कर रहा हूँ तब तक तो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया था। जनरली मैं 10, 15, 20 सेकंड्स के अंदर मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर लाइव कर देता हूं, बट आज मार्केट ने मुझे 10, 15, 20 सेकंड्स का भी टाइम नहीं दिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के साथ ही मैं तुरंत ही ये पर्टिकुलर ऑर्डर को मार्केट प्राइस पे एग्जिट करना चाह रहा था। जैसे ही मैंने मार्केट प्राइस पे एग्जिट किया, लकीली ये मेरा ट्रेड 6 से 7 पॉइंट के प्रॉफिट के अंदर एग्जिट हुआ। अदरवाइज अगर मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर सिस्टम में टाइमली सेट कर दिया होता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बट क्योंकि 10-15 सेकंड्स के अंदर मैं स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर सेट नहीं कर पाया था, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, सडन रिवर्सल दिया और सडन रिवर्सल के अंदर मैं मार्केट प्राइस के अंदर एग्जिट कर दिया और मेरा 6 से 7 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। पोजीशन बुक में एक बार दिखा देता हूँ, 7,000 का प्रॉफिट है, बट ये एकदम अनसर्टेन डे की वजह से है। अगर ये ट्रेड को होल्ड किया होता तो क्या होता, अगर ये ट्रेड को होल्ड किया होता, 1 मिनट का चार्ट किधर है, अगर ये ट्रेड को होल्ड किया होता ना तो इजीली 30 पॉइंट्स मिल जाते। तो मुझे आइडियली क्या करना चाहिए था, आइडियली क्या हो सकता था, क्या करना चाहिए था वो नहीं बोल रहा हूँ, क्या हो सकता था, तो ये हो सकता था कि मान लो मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जा रहा है, फिर मैं भी ये पर्टिकुलर स्टॉप लॉस रखता है तो हो सकता है कि मुझे 30 पॉइंट्स मिल जाते। मैंने 127 पे एंट्री ली थी और 117 का मेरा स्टॉप लॉस था। मान लो यहाँ पे मैं 117 मार्क कर रहा हूँ और फिर 127 भी मार्क कर रहा हूँ। 127 से मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, यहाँ पे 127 फॉर एग्जांपल, 127 से मुझे 30 पॉइंट्स चाहिए, यानी कि 37, 47 और 57 मुझे चाहिए। 57 पे यहाँ पे मार्केट ने 1:3 मुझे दे दिया था। अगर ट्रेड को और 1-2 मिनट होल्ड किया होता या तो 5-7 मिनट होल्ड किया होता तो मुझे 1:3 मिल जाता, बट उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि मार्केट ने स्टॉप लॉस मेरा ऑलरेडी हिट कर दिया था। लकीली मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि मैंने 15 सेकंड्स के अंदर स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर लाइव नहीं किया था उतनी स्पीड में। मैं अभी तो स्टॉप लॉस स्वाइप करने जाऊं तो अभी तो मुझे चार्ट में दिख रहा है कि मार्केट ने हिट कर दिया है। फिर मेरे पास मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर हो सकता है कि और गिर जाता तो डेफिनेटली मेरे पास बेस्ट ऑप्शन तो वही था कि मैं मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर दूं। ये तो मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर चला गया था। तो कोई लोग ऐसे होंगे जिसने ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देख के एंट्री ली होगी। एटलीस्ट विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लेना वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर कोई बुलिश ट्रेड के अंदर एंटर हुआ है तो अर्लीस्ट पोजीशन ये थी कि ये कैंडल क्रिएट होने के बाद बुलिश ट्रेड के अंदर एंटर हुए होंगे, और पुट के ट्रेड के अंदर बेस्ट एंट्री ये हो सकती है कि ये रनिंग ट्रेड के अंदर किसी ने पुट के ट्रेड के अंदर एंटर किया हो। सिर्फ इतने से मोमेंटम में मार्केट ने 1:3 दे दिया था। छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करके फिर 1:3 का मोमेंटम दिया था। तो ये था मेरा आज का दिन। 60 डेज ट्रैकर के अंदर मुझे इसको कैसे अपडेट करना है, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लिखूँ या तो टारगेट लिखूँ नहीं पता है। आइडियल चीज़ स्टॉप लॉस होनी चाहिए, बट यहाँ पे हम आइडियल नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल क्या है। आइडियल देखने जाए तो हो सकता है कि इसमें से और 1-2 दिन मेरा प्रॉफिट बन जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी कुछ गलतियां हुई है और उसका मैं अलग ट्रैकर मेंटेन कर रहा हूँ और वो मेरे लर्निंग पर्पस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए वो यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, एक्चुअल सिनेरियो क्या है वो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल ही अल्टीमेटली सबको रिजल्ट देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। डे नंबर 13 और एपिसोड नंबर 19 7.5 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, बट ये अनसर्टेन डे था। आइडियल स्टॉप लॉस होना चाहिए था, बट मार्केट प्राइस पे एग्जिट करने गया, उसमें 7 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। क्यूमुलेटिव हमारा प्रॉफिट 9,000 का है, यानी कि एक स्टॉप लॉस का बजट हमारा है। एक स्टॉप लॉस चला जाएगा, उसके बाद हम वापस से ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। तो ये था आज का दिन। आज के दिन मैं वापस बोल रहा हूँ, जिसने स्कैल्पिंग किया हो उसे प्रॉफिट हो सकता है, या तो जो बुलिश डायरेक्शन में बैठे हैं और एकदम डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं कि जब तक टारगेट अचीव नहीं होगा, बीच में कितना भी मोमेंटम आए मैं एग्जिट नहीं करूंगा, वैसे लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, या तो ये इनिशियल मोमेंटम में किसी को प्रॉफिट हुआ होगा। देखते हैं कल के दिन हमारा क्या प्लान बन सकता है। तो देखो
कल के दिन सिनेरियो वापस थोड़ा सा अनक्लियर है। अनक्लियर क्यों है? यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट की डायरेक्शन एकदम बेरिश है, बट यहाँ पे मार्केट ने आज पुट बायर्स को काफ़ी ज़्यादा धोया है। कैसे? ये रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद मार्केट ने वो सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे पुट बायर्स को इन्वाइट किया, उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे पुट बायर्स को इन्वाइट किया, उसका स्टॉप लॉस हिट किया। यहाँ पे भी इन्वाइट किया, उसका भी स्टॉप लॉस हिट किया। पुट बायर को अच्छे से धोया है। तो यहाँ पे सेलर्स तो प्रेजेंट है, बट पुट बायर्स को कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है। दोनों साइड हमें ओपन रहना पड़ेगा। कॉल साइड भी मार्केट इतना इजीली नहीं गया था, पुट साइड भी डेफिनेटली पुट वालों को तो लॉस हुआ है। कॉल साइड वाले हो सकता है कि अगर बैठे रहे होंगे तो हो सकता है प्रॉफिट हुआ होगा। तो दोनों साइड के लिए हमें एक बार ओपन रहना पड़ेगा। कल के दिन एक और दिन वेट करके मार्केट को क्लैरिटी देने का टाइम देना पड़ेगा। तो देखते हैं कल जो भी मैं प्लान करूंगा वो ट्रेड मैं आपके सामने लाऊंगा। जो भी होगा लाइव ट्रेड आपको मिलेगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।